अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 10 की शुरुआत मैरी से होती है, जो मॉर्सी पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसने तिबुचा के साथ बहुत गलत किया था, जो मैरी के लिए दोस्त से कम नहीं थी। पर मैरी इस बचाव में समझाते कि ये सब उसने उन्हें बचाने के लिए किया है, वरना आज तिबुचा की जगह वो होती। पर अब इससे मैरी का मॉर्सी पर से भरोसा उठ जाता है। अब आगे हम एन को देखते हैं, जो चुपके से अपने पिता के कमरे में जाकर उनके मास्क को अपने चेहरे पर पहन लेती है। जो ऐसा करते ही वो सीधे जंगल में टेलीपोर्ट हो जाती है। इधर मैरी इंक्रीज से मिलने जाती है और उनसे तिबुचा को आजाद करने की विनती करती है, क्योंकि एक आम सी लड़की क्या विचक्राफ्ट करेगी। पर वो इस बात को लेकर ज्यादा जोर भी नहीं देती, क्योंकि इससे उनका शक उस पर जा सकता है। अब इंक्रीज तितुबा पर तरह तरह के टॉर्चर करने लगते हैं, जिन्हें कॉटन उन्हें रोकने की कोशिश भी करता है, पर उसके पिता एक नहीं सुनते। कॉटन को जरा भी सहन नहीं हो पाता जिस बेदर्दी से उसके पिता तितुबा पर अत्याचार कर रहे थे, इसलिए वो बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर हेल को पता चलता है कि उनकी बेटी ने उनके मास्क का इस्तेमाल कर लिया, और वहीं एन को वापस आना नहीं आता था, और मास्क से एक बार में एक ही इंसान टेलीपोर्ट हो सकता है। और अब एन पर जंगल के आदिवासी हमला कर देते हैं, इसलिए मिस्टर हेल फैसला करते हैं कि वो एन को बचाने जंगल जाएंगे, पर वो अकेले नहीं जा सकते थे, इसलिए वो जॉन से मदद लेकर उसकी साथ जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर कॉटन ने ग्लोरिना के बिना जीने का मकसद छोड़ दिया था, इसलिए वो आत्महत्या करने का फैसला करता है, पर इसमें भी वो नाकाम रहता है। उधर मिस्टर हेल जॉन के साथ जंगल पहुंच जाते हैं, पर कुछ ही दूर जाने पर उन्हें कुछ आदिवासी घेर लेते हैं, जिन्हें देखकर मिस्टर हेल डर जाते हैं। पर जॉन उन आदिवासियों से उनकी भाषा में बात करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि एन किस दिशा में गई है, और आगे जाने पर उन्हें एन मिल भी जाती है। पर जॉन अब भी नहीं समझ पाया था कि एन इतने घने जंगल के अंदर अकेले कैसे पहुंच गई, और वहीं मिस्टर हिल को ये नहीं समझ आ रहा था कि जॉन उन आदिवासियों की भाषा कैसे जानता है। इधर बेचारी तितुबा और अत्याचार नहीं सहन कर सकती थी, इसलिए अंत में वो विचेस के नाम रिवील कर देती है, और ये भी उगल देती है कि इन सब के पीछे मेन लीडर कौन है। अब अपनी जीत का ढोल बजाने के लिए इंक्रीज सबसे पहले मैरी के पास जाते हैं, जहाँ मैरी को लगता है कि इंक्रीज उसे अरेस्ट करने के लिए आए हैं, पर इंक्रीज मैरी को अरेस्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तितुबा ने मैरी से वफादारी करते हुए मौसी और उसके दोस्तों का नाम लिया और जॉन को उनका लीडर बता दिया। इसलिए उसी रात जंगल से लौटते इंक्रीज जॉन को अरेस्ट कर लेते हैं, जिसके साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 11 की शुरुआत मैरी से होती है, जो जॉन को बचाने के लिए इंक्रीज से कहती है कि जॉन के ट्रायल में बोर्ड ऑफ सेलेक्टमैन की राय लेनी चाहिए, जिससे मैरी भी अपनी राय दे सकती थी जॉन को बचाने के लिए। जिसके बाद मैरी मिस्टर हेल से कहकर 5 सेलेक्टमैन को जॉन को बचाने के लिए उसके तरफ कर लेती है। जहां अब आगे जॉन का ट्रायल शुरू हो जाता है, और ट्रायल के दौरान 6 सेलेक्टमैन जॉन के खिलाफ वोट देते हैं, पर बाकी 6 लोग जॉन के पक्ष में थे। अब बस मैरी का ही वोट बचा था, जिससे तय हो जाएगा कि जॉन को सजा दी जाए या नहीं। लेकिन मैरी के वोट देने से पहले इंक्रीज मिस्टर सिबली को लेकर आते हैं, क्योंकि मैरी एक सेलेक्टमैन नहीं थी। अब यहाँ मिस्टर सिबली चले अब बोल नहीं सकते थे, इसलिए वो अपने वोट को थूक फेंक कर दर्शाते हैं, जो जॉन के खिलाफ था। अब रात में मेरी जॉन से अकेले मिलने जाती है, और कोई चारा बचा ना होने के कारण वो उसे सेलेम से भागने की विनती करती है, पर जॉन उसे मना कर देता है, क्योंकि वो डर के भागने वालों में से नहीं है। उधर एन अपने पिता से उस मास्क को लेकर जवाब मांगती है, पर वो अपने पिता के जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं रहती, इसलिए वो अपना जवाब जानने के लिए इंक्रीज के पास जाती है। लेकिन उससे पहले ही मिस्टर हेल वहाँ पहुंच जाते हैं, और अब कोई चारा बचा ना होने के कारण मिस्टर हेल को रिवील करना पड़ता है कि वो एक वीच है, और वो माँ सिर्फ एक वीच को ही टेलीपोर्ट करती है, जिसका साफ मतलब है कि उनकी बेटी एन भी एक वीच है। वहीं इंक्रीज मौसी के दोस्तों पर बहुत अत्याचार कर रहे थे, जिससे वो मौसी का पता बता दे, पर उनमें से कोई भी मौसी का पता बताने के लिए राजी नहीं थी। अब आगे मेरी कोई और रास्ता बचा ना होने के कारण मौसी से जंगल में मिलने जाती है, जो इंक्रीज से डरकर जंगल में छिपी हुई थी। मैरी दरअसल मौसी का इस्तेमाल करके इंक्रीज को मारना चाहती थी, जिससे जॉन को बचाया जा सके। वो मौसी को उकसाती है कि आखिर वो कब तक ऐसे ही जंगलों में इंक्रीज से डरकर छिपी रहेगी, और उसके दोस्त भी कब तक इंक्रीज का अत्याचार सहेंगे।
जाएंगे। जिन बातों में आकर अब मौसी इंक्रीज की जान लेने के लिए ठान लेती है, जिसके बदले मेरी मौसी से वादा करती कि वो उसके और उसके दोस्तों की रक्षा करेगी। अब आगे मेरी मौसी से कहकर उसके नाखून के जरिए अपने पीठ पर घाव बना लेती है, जिसे वो आइजैक से मिलकर दिखाती है। जिस मौके का फायदा उठाकर वो आइजैक को हिप्नोटाइज कर लेती है और फिर वो उसे कुछ बातें बताकर इंक्रीज के पास भेज देती है। आइजैक अब सीधा इंक्रीज के पास जाता है और उसे मैरी की कही हुई बात बताता है कि उसने आज जंगल में मौसी को देखा है, पर वो उसे पकड़ नहीं पाया। जिस जासे में आकर इंक्रीज तुरंत आइजैक के साथ उस जगह के लिए निकल जाते हैं, पर मौसी अकेले इंक्रीज को मारने के लिए काफी नहीं थी, इसलिए मैरी अपने सोल के जरिए मौसी से जुड़कर इंक्रीज को मारने के लिए मदद करती है। पर इंक्रीज के एक ही वार से मौसी घायल हो जाती है और अब जान बचाकर भागने लगती है, जिस पर अब इंक्रीज आइजैक को उसका पीछा करने को कहता है। पर जब वो पीछे मुड़ते तो उन्हें पता चलता है कि आइजैक खुद ही मौसी की चाकू के वार की वजह से घायल हो गया है। अब रात में इंक्रीज मैरी को अपने घर बुलाते हैं और आइजैक की हालत दिखाते हुए कहते हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि ये उन्हें मारने का एक नाकामयाब प्लान था, जिसके लिए आइजैक को मोरे की तरह इस्तेमाल किया गया। वहीं अब कॉटन इंक्रीज से मिलने आता है, जो उनसे व्यक्त करता है कि उसने पहले ही ग्लोरिना को खो दिया है और अब अपने दोस्त जॉन को खोना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि वो बेकसूर है। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब 12th एपिसोड की शुरुआत एन से होती है, जो कॉटन के पास जाती है अपने शरीर में विचेस के होल ढूंढने के लिए। पर कॉटन उसे समझाता है कि वो एक विच नहीं है, लेकिन तब भी एन इस बात की पूरी पुष्टि करना चाहती थी। लेकिन कॉटन को उसके शरीर को छूने पर बहुत शर्मिंदगी होती है, इसलिए उसे ठीक से देखता ही नहीं और कह देता है कि उसमें से कोई होल नहीं है। पर हमें एन में उसकी विच वाली असलियत दिख जाती है, जिससे ये निश्चित हो जाता है कि एन भी एक विच है। उधर मेरी मौसी से कहती कि अगले दिन वो अपने दोस्तों से ट्रायल के दौरान जॉन के खिलाफ बोले, जो मैरी के कहने पर ऐसा ही करती है। वो अपने दोस्तों के पास जाती है और उन्हें अगले दिन जॉन के खिलाफ बोलने के लिए राजी कर लेती है, जहाँ उन्हें ये भी समझाती है कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रात की रानी मैरी ने उनसे वादा किया है कि वो उसकी और उसके दोस्तों की रक्षा करेगी। अब इसके बाद मेरी बुजुर्ग विचेस से मिलने जाती है, जहाँ वो विचेस उसे याद दिलाती है कि ग्रैंड राइट नजदीक आ रहा है, जिससे पहले उन्हें 5 और सोल्स की जरूरत है। वो विचेस ये भी कहती है कि इसके लिए उन्हें मौसी के दोस्तों और जॉन की जान की जरूरत है, जिसके बाद ही मेलूम खुलेगा और उनका ग्रैंड राइड पूरा होगा। पर मैरी जॉन को मारने नहीं देना चाहती थी, लेकिन विचेस उसे याद दिलाती कि मेलूम के खुलते ही सलेम में महामारी फैल जाएगी, इसलिए जॉन आज मरे या कल क्या फर्क पड़ता है, उसकी मौत तो निश्चित है। वहीं आगे कॉटन इंक्रीज को मेलूम के बारे में बताता है कि ग्रैंड राइड नजदीक आने वाला है और उन्हें इससे पहले इस मेलूम को नष्ट करके रोकना होगा, जिस पर उसके पिता उसे बताते कि कुछ साल पहले उन्होंने एक जर्मन विच मार्बुर्ग को भी ग्रैंड राइड पूरा करने से रोका था, जिसे रोकते समय उनका हाथ हेल फायर में जल गया था। अब आगे जॉन का ट्रायल शुरू होता है, जहां इंक्रीज एक एक करके जॉन पर आरोप लगा रहे थे, जिससे साबित हो सके कि जॉन एक वीच है। वो कहते हैं कि 7 साल पहले जब जॉन गायब हुआ था, तब उसने आदिवासियों से विचक्राफ्ट का ज्ञान लिया, जिनकी मदद से ही वो वीच बन गया। वहीं कुछ दिनों पहले उसने सबके सामने एन को किस किया, जो किसी शरीफ इंसान का काम नहीं है, जिस पर फिर मौसी के भी दोस्त मौसी के कहने पर जॉन के खिलाफ बोलने लगते हैं। वो झूठ कहते हैं कि जॉन ने उन्हें वीच बनाया और उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया। पर इन सब के बाद भी कॉटन जॉन का साथ देते हुए सबको समझाता है कि इन लड़कियों पर उसके पिता इंक्रीज ने जॉन के खिलाफ बोलने के लिए धमकाया है। अब ट्रायल के बाद कॉटन जॉन से मिलने जाता है, जहां वो उसे मेलम के बारे में पूछता है, क्योंकि यही एक चीज है जिसे नष्ट करके ग्रैंड राइड को होने से रोका जा सकता है। जिस पर जॉन कॉटन को रिवील करता है कि उसने मेलम को अंकल गिल्स की कब्र के अंदर छिपाया है, पर उन्हें पता ही नहीं था कि विचेस ने पहले ही मेलम को वहां से निकाल लिया है। इसलिए कॉटन के खुदाई करने पर उसे मेलम वहां नहीं मिलता, जिसके बारे में वो अपने पिता को बताता है। इसलिए अब दोनों जॉन के घर ढूंढने जाते हैं। वहीं अब इंक्रीज मर्सी के दोस्तों को फांसी दे देते हैं, ये दावा करते हुए कि उनके घर में डेविल का बच्चा पल रहा है। पर मरने से पहले एक लड़की जॉन से ट्रायल के वक्त झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है। और अब जब मौसी को पता चलता है उसके दोस्तों के बारे में, तो उसका मैरी पर से भरोसा उठ जाता है, क्योंकि मैरी ने उसे बस एक मोहरा बनाकर खेला। इसलिए अब वो अपने आप को ही रात की रानी ऐलान करके मैरी के खिलाफ जंग छेड़ देती है। वहीं अब विचेस को अपने 4 सोल मिल गए थे और अब बचा बस एक, जो जॉन के जरिए पूरा हो जाएगा।
अब इतना कम नहीं था कि अगले दिन ट्रायल के समय इंक्रीज सबके सामने जॉन का वो राज भी रिवील कर देता है, जो उन्हें त्रिभुता से पता चला था कि जॉन एक खूनी है जिसने अपने ही 20 साथियों का खून किया दुश्मनों के साथ मिलकर। पर इस पर कॉटन जॉन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन इस आरोप को सबके सामने स्वीकार कर लेता है। इसलिए अब जॉन को फांसी की सजा सुना दी जाती है। अब ट्रायल समाप्त होने के बाद कॉटन जॉन से इस बारे में सवाल करता है, जहां जॉन उसे पूरी सच्चाई बता देता है कि जंग के समय वो घायल हो गया था, पर उसके सारे साथी वो मर गया समझकर उसे वहीं छोड़कर चले गए। लेकिन तब कुछ आदिवासियों ने उसकी मदद की, उन लोगों ने ही उसकी जान बचाई, जिसकी बाद से जॉन उनके साथ रहने लगा और उनकी भाषा भी सीख गया। पर तब उसे पता चला कि उसके अपने ही लोग बिना किसी मतलब की इन आदिवासियों पर हमला करके इन्हें लूट रहे थे। इसलिए जब अगले दिन फिर से उन लोगों ने आदिवासियों पर हमला किया तो जॉन ने उन आदिवासियों के साथ मिलकर अपने ही लोगों को मार दिया। वहीं जॉन को बचाने के लिए मैरी आखिरी कोशिश करती है। वो रात होने पर जॉन से मिलने जाती है और फिर खुद उसके साथ जंगल में टेलीपोर्ट कर लेती है, जिसके साथ ही एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके आगे का पार्ट देखना है तो या तो आपको इसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।